मारो आपनो राजस्थान देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। प्रधानमंत्री मोदी की क़यादत में देश की विदेश नीति हो रही है मजबूत। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, विपक्ष को देश की तरक्की अच्छी नहीं लगती। राजस्थान में कड़े इंतजामात के बीच हुई आरपीएससी परीक्षा। 9,651 पदों पर होनी है भर्ती। 12 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने दिए हैं एग्जाम। अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास बदहाल व्यवस्था। खुले बिजली के तार बने, हादसे का खतरा। गंदगी और सीवर के पानी से सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार। भीलवाड़ा में 6 दिन में 5 और बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत से मचा हड़कंप। जयपुर से एक्सपर्ट टीम जांच के लिए हुई रवाना। जैसलमेर के सीमावर्ती जंगल में भीषण आग। राहत और बचाव अभियान तेज हवाओं ने बढ़ाई मुश्किलें। जंगल में लगी आग ने लिया विकराल रूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे पर विपक्ष की आलोचना के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत की मौजूदा विदेश नीति के चलते दुनिया भर में देश की प्रतिष्ठा और सम्मान लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए। मेघवाल ने अपोजिशन की आलोचनाओं को निराधार बताते हुए कहा कि आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। आरोप लगाना है, लेकिन जिस तरह की विदेश नीति भारत वर्तमान में संचालित कर रहा है, उसके कारण पूरे संसार में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। इतने सर्वोच्च सम्मान ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को दूसरे देश दे रहे हैं। इसलिए सफल विदेश नीति। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आज आयोजित की गई। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। भर्ती के जरिए 9,651 अध्यापक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा 41 जिलों के 1,917 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर की पाली में 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को सघन तलाशी के बाद ही एंट्री दी जा रही है। महिला कैंडिडेट्स को भी कड़ी तलाशी उनके लिए जा रही है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर अनावश्यक भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी के नाम पर लोगों का ध्यान बिजली, पानी, चिकित्सा, बेरोजगारी और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटा रही है। डोटासरा ने सवाल उठाया कि यूसीसी का ड्राफ्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले उसके मसौदे पर संसद, विधानसभा और समाज के सभी तबकों के साथ चर्चा होनी चाहिए। यूसीसी की कमेटी बनाई है, वो 5 स्टेट के अंदर वही कमेटी है। आरएसएस के लोग हैं। वो रंजन देसाई कौन है, और यहाँ एक गंगानगर का प्रिंसिपल है जो बिल्कुल घर में ही साका लगाता है ना, उसको बना दिया। और वही कमेटी है, वही उत्तराखंड में थी, वही मध्य प्रदेश में है, वही दूसरे स्टेट के अंदर जा करके क्या ले रहे हैं, क्या इनके पास में क्या, आप बताइए क्या ड्राफ्ट है। आपको पता हो तो मीडिया के लोग हैं, है ना, चौथा स्तंभ है, आप बता दीजिए कि क्या चीज़ है, उसमें प्रावधान क्या है, किसके ऊपर। और ये बहसें तो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषदों में, विधानसभाओं में होती हैं कि ये ड्राफ्ट है, इसके ऊपर आप चर्चा करिए, उसके बाद में ये कानून बनेगा। इनको तो केवल और केवल जो देश के लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, उनसे ध्यान भटकाना है कि उनकी चर्चा ही ना करे। मोदी जी फेल हो गए हर चीज़ में, यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग जब बातें करने लगे कि साहब ये कौन सा है, ये तो सर्कस बन गया, काय की सरकार है, यूसीसी का फंडा लेकर के आ गए। कलेक्टर का फ़ोन आया, सर वो आप भी पधारो। मैंने कहा क्या काम है, क्या बताइए कलेक्टर। क्या सर वो तो आपको ही पता है क्या काम है। तो मैंने कहा क्या है, कोई मसौदा भेज दो मेरे पास। कि साहब कुछ नहीं है, हमारे पास एक पीपीटी आई है, वो हम दिखाएंगे। यानी केवल और केवल लोगों में जहर घोलना,
नफरत फैलाना, लोगों में हिंदू मुस्लिम की बातें कर करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए माहौल बनाना, और देश के लोगों की जो समस्या, प्रदेश के लोगों की जो समस्या है, बिजली की, पानी की, चिकित्सा की, हालात क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने वाला नहीं है, आरजीएचएस का पैसा कट रहा है कर्मचारियों का, कोई पूछने वाला नहीं है। हम राइट टू हेल्थ तक लेकर के गए थे, आज इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया चिकित्सा का। लोगों के खिलाफ जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला आरजीएचएस में अपना बकाया पेमेंट मांगने जाता है, उसके ऊपर मुकदमा ठोक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठकें जारी है। आज जयपुर में भी बैठक हुई। संगठन निर्माण और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में नीट पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाले बच्चों को इंसाफ दिलाने का संकल्प भी सेवा दल कार्यकर्ताओं ने लिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता रविवार शाम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक का कैंडल मार्च निकालते और विरोध प्रदर्शन करते भी नजर आए। इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस सेवा दल ने अब अपने आप को आर्थिक तौर पर स्वावलंबन बनाने की भी एक मुहिम शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस सेवा दल ने अखिल भारतीय स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए कांग्रेस सेवा दल अपनी आय के भी स्रोत बढ़ाए। अयोध्या राम मंदिर चौराहा चोरी मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच और ट्रस्ट के खातों के फोरेंसिक ऑडिट की मांग की। पार्टी का आरोप है कि मामले में सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, जबकि जिम्मेदार वरिष्ठ लोगों की जवाबदेही तय नहीं की गई। आज एक ऐसे विषय पे मैं आपको संबोधित करने आई हूँ जो वैसे बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा है। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, तो हम अपने आप को ये आस्था के विषय से अलग नहीं कर सकते। कहीं भी प्रांत में आप जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, सेंट्रल में जाओ, पर इंडिया में एक विषय जो सबके जहन से लगा हुआ था वो आस्था का है। और ये जो आस्था है वो व्यक्ति की, एक समाज की जुड़ी हुई होती है जिस भगवान से, जो भी भगवान है। तो ये हमारा एक कल्चर है और हम इससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो आप सब एग्री करेंगे, छोटी मात्रा में, बड़ी मात्रा में। तो आज हम जो मुद्दे पे बात में करने आए हैं वो राम मंदिर का मुद्दा है। हम कहीं भी जाए, 15-20 साल पहले की मैं बात करूं या 30-35 साल पहले की बात करूं, तो राम राम से जय राम, जय श्री राम, तो ऐसी बात करके हम किसी को मिलते हैं, गले मिलते हैं। तो ये हमारे आस्था में है, हमारे ज़हन में। जब ये राम मंदिर की बात आई, मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो भाजपा ने, आरएसएस ने, उनके संगठनों ने, सब ने भगवान राम मंदिर का, भगवान राम जी का मंदिर बनाना है, राम मंदिर, उस बात पे उन्होंने सारे भंडोल, सारे पैसे इकट्ठे किए और 25-30 साल से करते आए और मंदिर भी बन गया, पर सत्ता में भी आ गए। तो हमारी जो आस्था है उसको अगर कहीं भी ठेस पहुंचती है, कुछ भी होता है, तो हम जवाब तो मांगते हैं। राम मंदिर का निर्माण जब हुआ, वो सीधे प्राइम मिनिस्टर की देखी, आज भी पीएमओ उसकी जवाबदेही है। जब हमारे सामने इतना बड़ा घोटाला आता है कि चढ़ावे का घोटाला राम मंदिर में हुआ, तो ये सुन के मुझे लगता है हर एक भारत के नागरिक को थोड़ी तो वो बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चिकित्सालय में 4 प्रसूताओं की मौत होने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि 7 से 10 जुलाई के बीच एक नाबालिग सहित 4 प्रसूताओं की मौत हुई है। भीलवाड़ा में 6 प्रसूताओं की मौत हुई है। मामले की जांच के लिए 5 चिकित्सकों की समिति गठित की गई है। तो वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी हिदायत जारी की। इधर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव दोपहर में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह,
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर चारों मामलों की विस्तार से जानकारी ली। 4-5 दिन के दौरान हमारा जो जिला अस्पताल है इसमें कुल 4 प्रसूताओं की डेथ हुई है। पहला जो प्रकरण ध्यान में आया था 6 तारीख को ध्यान में आया था। पेशेंट को 6 तारीख को एडमिट किया गया था और 7 तारीख को उसकी डेथ हुई थी। दूसरा वाला जो मैटर है उसमें 8 तारीख को डेथ हुई थी और उसके बाद 10 तारीख को 2 जो प्रसूताएँ हैं वो एक्सपायर हुई हैं। चारों प्रकरण हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारे मेडिकल टीम का और प्रशासन का प्रयास है मृत्यु का कारण जानना। कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। कमेटी के द्वारा सारे दस्तावेज देखे जा रहे हैं। जो वहाँ पे स्टाफ था उस स्टाफ से भी बात की जा रही है। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दिया है, वहाँ से भी डॉक्टर्स आने वाले हैं। तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जो एग्जैक्ट कोज ऑफ डेथ है हमारे संज्ञान में आएगा और कहीं भी अगर एसओपी की पालना नहीं हुई होगी, किसी प्रकार का अगर गैप आइडेंटिफाई किया जाएगा और अगर उस लैब्स के लिए कोई जिम्मेदार मिलता है तो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और हमारा पहला प्रयास है कि हमारा जो MCH विंग है वहाँ पे हर किसी को बेहतर इलाज मिले। हालांकि मेरे को जैसा बताया कि चारों केसेस काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से MTP करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस हैं उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। फिर भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें, इसके लिए विभाग के अतिरिक्त जो हमारे अन्य विभाग है एनेस्थीसिया मेडिसिन, इनके डॉक्टर्स के द्वारा भी पूरे प्रकरण को जांच किया जा रहा है। तो बाहर के आदमी से भी इसको जांच करवाया जाए, इसके लिए हमने मेडिकल डिपार्टमेंट। दुनिया भर में भुजिया, रसगुल्ले और नमकीन के लिए मशहूर बीकानेर शहर की खान पान संस्कृति में कुछ ऐसे स्वाद भी है जो दशकों से लोगों की जुबान पर चढ़े। इनमें से एक है PBM अस्पताल के सामने स्थित बाबा कचौरी। करीब 74 साल पुरानी यह दुकान सिर्फ कचौरी बेचने की जगह नहीं बल्कि बीकानेर की विरासत का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ स्वाद के साथ परंपरा, भरोसा भी परोसा जाता है। आज़ादी के कुछ सालों बाद शुरू हुई इस दुकान ने कई पीढ़ियाँ देखी, महंगाई बढ़ी और बदला खाने की आदतें बदली, लेकिन इस दुकान की पहचान नहीं बदली। एक समय था जब एक आने में 1 कचौरी मिलती थी, यानी 1 रुपये में 16 कचौरियाँ। आज कीमतें बदल चुकी, इसके बावजूद 10 रुपये में 3 कचौरियाँ मिलती, लेकिन स्वाद आज भी वैसा ही है। डॉक्टर पेशेंट्स को कचौरी खाने के लिए भी रिकमेंड करते हैं। हमारे पिताजी ने मथुरा जी सांखें ने खोली थी। मैं उनका 3रे नंबर लड़का हूँ। मैं यहाँ बचपन से ही हूँ। 15 साल की उम्र से लेके अभी मेरे को 74 साल हुए, मैं ही बनाता हूँ। खास बात यह है कि हम चने की दाल नहीं लेते हैं काम में, हवेजी लेते हैं, उसको पिसवा के फिर बनाते हैं। और रहता है कि हर मनुष्य में गैस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हींग यूज में लेते हैं, मूंगफली के तेल में यूज में करते हैं। और जो आज यूज में ले लिया कल तेल यूज में नहीं लेते, ये सबसे बड़ी खासियत है। ये मेडिकल हॉस्पिटल के सामने है, इसलिए मेडिकल कचौरी बोलते हैं। और डॉक्टर लोगों के अस्पताल में भी इसको काम लेते हैं। छोटी साइज़ की है, इसके इस्तेमाल करने वाले मसाले वगैरह भी अच्छे हैं। बाबा जो काफ़ी पुरानी दुकान है ये, और हमारे यहाँ फेमस कचौरी मानी जाती है। और हमारे अस्पताल में भी लोग इसको खाते हैं और बाकी आमजन भी इसको प्रयोग करते हैं। इसकी बहुत अच्छी मांग है। हमारे कई पुराने साथी जो यहाँ से PG करके चले गए, उस ज़माने में खाते थे, वो भी मांगते हैं, डिमांड है उसकी। मैं बरसों से खा रहा हूँ ये कचौरी। जब भी इस रोड पे आता हूँ कचौरी लेके जाता हूँ। आज की नहीं है, बरसों से जब भी इस रोड पे निकले कचौरी लेके निकलते हैं। इसका टेस्ट ही अलग है। दूसरी जो कचौरी होती है उसका टेस्ट, इसके टेस्ट में रात दिन का फर्क है। जो एक बार खा ली वो दोबारा आके कहेगा नहीं कचौरी वही लेके आ तुझा। अजमेर शरीफ और दरगाह इलाके में गंदगी और बरसाती पानी से सड़कों का हाल बेहाल हो गया है, जहां बिजली के खुले तार भी ज़ायरीन के लिए मुसीबत का सबब बने हैं। शहर में पहली बारिश ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजामियों की पोल खोलकर रख दी। दरगाह इलाके में लगा गंदगी का अंबार और खुले बिजली के तारों ने ज़ायरीन की मुश्किलें बढ़ा दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बैरुख
से मुकामियों में नाराजगी देखी जा रही है, तो वहीं इलाके में फैली गिलाजत से ज़ायरीन अक़ीदतमंदों में दिल आज़ारी भी देखी जा रही है। दरगाह के खुद्दाम और ज़ायरीन का कहना है कि दरगाह कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दरगाह इलाके की जानिब बरसाती मौसम में साफ़ सफाई पर ख़ास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। तो इसलिए भारत में सब अमन अमान में रहे, और यहाँ ये समझते हैं कि खाली मुसलमान आते हैं और मुसलमान के लिए हम लापरवाही करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई हर एक की आस्था जुड़ी हुई है, हर आदमी आते हैं, तो सबका ख्याल किया जाए। और जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब का वादा भी है, दावा भी है, नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, तो इसी तरीके से पहले मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, कुछ भी हो, किसी की भी आस्था हो, वहां साफ सफाई का ख्याल किया जाए और आने वाले ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर इंतजामात हो। इमामबाड़ा का एरिया हमारा भी लगता है, और पूरे दरगाह के शरीफ के एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, और इतनी गंदगी रहती है कि निकलना दुश्वार हो जाता है। और अभी बारिश का मौसम है तो और भी ज़्यादा गंदगी बढ़ जाती है, नालियाँ बंद हो जाती हैं। और दरगाह क्षेत्र के अंदर हमारी दरगाह कमेटी से और नगर निगम से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जैसे दरगाह शरीफ में पानी भर जाता हो, छोटी देख बड़ी देख के वहाँ पर वो उसको जल्दी उसकी निकासी हो, ऐसा कोई इंतज़ाम करना चाहिए, वहाँ लगाना चाहिए। और सफाई का ध्यान भी नगर निगम से गुजारिश है कि वो ध्यान रखे दरगाह के एरिया में। और पाकिज़गी, और फिर वो हिंद के बादशाह हैं और हज़ारों आदमी रोज़ आता है और जाता है, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। हम खुद घर से निकलते हैं तो कई कई गलियों में इतनी। अजमेर शरीफ दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में बेहुरमती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने से अक़ीदतमंदों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में इस वीडियो को लेकर खुद्दाम ख्वाजा बेहद नाराज़ है। सोशल मीडिया अकाउंट पर गर्दिश करते इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की वीडियो रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये कपल शादीशुदा जोड़ा हैदराबाद का रहने वाला। ख़ास बात यह है कि इन दोनों ने बेशर्मी की हदें पार करते हुए मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर नजर आया। दरगाह के गुंबद के सामने शाहजहानी मस्जिद में एक लड़का लड़की की पेशानी और हाथ चूमता नजर आया। लाल रंग के कपड़े पहनी लड़की और लाइट ब्लू कुर्ता पजामा पहने लड़का दरगाह शरीफ और अल्लाह का घर मस्जिद में बेशर्मी की हदें पार करते दिखाई दिए, जहाँ ना कोई अदब ना कोई शर्म है, बल्कि फिल्म स्टाइल में रील बनाने का भूत तो लोगों की अकीदत को तार तार करता दिखाई दे रहा है। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा में 25 मुहर्रम के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की याद में जुलूस का इनेकाद किया गया। धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी के तत्वाधान में आयोजित इस प्रोग्राम में मजलिस मरसिया खानी, अलम और ताबूत की ज़ियारत कराई गई। इसके बाद अक़ीदतमंदों ने नुआखानी और मातम कर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खिराज अक़ीदत पेश की। कार्यक्रम में राजस्थान के कई शहरों और आसपास के गांवों से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। आयोजन के समापन पर सभी अक़ीदतमंदों के लिए नज़र हुसैन के लंगर का भी आयोजन किया गया। सूरजपुरा में माशाल्लाह इस साल ये 43वां साल की जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में मनाया जाता है, और इसमें तमाम मज़हबों और मिल्लत के अफराद इस जुलूस में शिरकत करते हैं। इसमें इस साल जो मजलिस को ख़िताब फरमाया वो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली अब्बा छपरवी साहब ने, और उसके बाद फिर शबीह ताबूत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और अलम मुबारक हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई गई, और तमाम मज़हबों मिल्लत ने बखूबी तरीके से ज़ियारत की और इस जुलूस में शिरकत किया। मैं तमाम नाज़रीन के सफ़ेद घोड़े लंबे समय से पूरे भारत में शादियों और खास मौक़ों पर शान की निशानी रहे। इनमें शानदार नुकरा घोड़ा भी शामिल है, जो अपने खास दुधिया सफ़ेद रंगत के लिए जाना जाता है। नुकरा को जल्द ही एक अलग देसी नस्ल के तौर पर ऑफिशियल पहचान मिलने जा रही। बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने नुकरा घोड़े का पहला वैज्ञानिक सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण शुरू किया। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत की 9वीं आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त घोड़े की नस्ल बन जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि नुकरा को घोड़ों की एक अलग नस्ल के तौर पर मान्यता मिलने से इसके संरक्षण और वैज्ञानिक तरीके को और प्रजनन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इसके मालिकों को बेहतर कीमत भी मिल सकेगी। नुकरा घोड़े की पहचान उसके चमकदार सफ़ेद रंग, गुलाबी नाक और होठ, मजबूत शरीर और शांत स्वभाव से होती है।
नुकरा एक अलग से तरह का घोड़ा है, बाकी जैसे मारवाड़ी काठियावाड़ी इनसे देखने में अलग है। ये कद काठी में मारवाड़ी काठियावाड़ी से भी हैवी है। हमारे देश में पंजाब और राजस्थान में और बड़े बड़े शहरों में नुकरा नस्ल के नुकरा जो घोड़ा है वो मिलते हैं, और ख़ास करके ये शादी ब्याह और जो सेरेमनी पर डिफरेंट सेरेमनी है उसमें काम में लेते हैं। टांग की लेंथ, पूंछ की लेंथ, ईयर की लेंथ, ये सब मेजरमेंट हमने करीबन 300 घोड़ियों करके एनालिसिस करके हमने रिपोर्ट कंपाइल कर ली है। और अब हम राजस्थान और पंजाब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से काउंटर सिग्नेचर करा के हम NBGR जो इसके लिए नोडल एजेंसी है उसको इस अपनी एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं। उसके बाद में NBGR इसको दोबारा वेरीफाई करेगा कि ये ब्रीड अलग से रिकॉग्नाइज की जाए या नहीं की जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये एक अलग ब्रीड के रूप में जल्दी। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके के पास जंगल में भीषण आग लग जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाने के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक रायमाला गांव में अचानक से आग लग गई और तेज हवाओं के चलते कुछ ही वक्त में आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की इतला मिलते ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर दमकल गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास ग्रामीणों ने दमकल विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर किया। राजस्थान के सिरोही जिले के सिरोड़ी में कांडला हाईवे पर दो ट्रेलों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के बाद आग लग गई। हादसे में एक ड्राइवर की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में दोनों ट्रेलर आग की लपटों में घिर गए। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। बड़ी तादाद में मौके पर लोग जमा हो गए। हादसे में एक ट्रेलर चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि दूसरे को बचा लिया गया। नीट एग्जाम समेत कई पर्चे लीक होने के बाद सीजेपी का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है और सोनम वांगचुक का अनशन भी जारी है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने के बीच सोनम वांगचुक के अनशन के 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुका है। सोनम वांगचुक का वजन 7.5 किलो से ज्यादा गिर चुका है। काफी कमजोरी चेहरे पर नजर आ रही है। इस बीच वांगचुक ने लोगों से जंतर मंतर पर पहुंचकर आंदोलन को सपोर्ट करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मुझे कई लोग सोशल मीडिया पर गांधी कह रहे हैं, कोई हीरो, मगर ये बातें चुभती है। दरअसल ये आंदोलन एक का नहीं, हम सब का है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शिक्षा के कमजोर सिस्टम की वजह से जान दी थी। सोनम वांगचुक ने आज मीडिया से बातचीत में कहा, संसद के मॉनसून सेशन के दौरान हमारे सभी मुद्दों का समाधान हो जाना चाहिए। आज 13वां दिन है। तबीयत अच्छी है, ठीक है। अब स्टेबलाइज हुआ है। हंगर में शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने में मुश्किलातें होती हैं, तो अभी थकान होती है, बाकी ठीक है। हाँ, मेरे अंदर से फैट्स के साथ शायद मसल्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए हड्डियां निकलते आ रहे हैं। बाकी मैं खुद काफ़ी ऊर्जा महसूस कर 13 दिन वो आप हमारे बच्चों से पूछिए ना, मैं तो उनके समर्थन में खड़ा हूँ यहाँ। जैसा आपको पता है, शिक्षा में जवाबदेही और लद्दाख का जो मसला है पर्यावरण और संस्कृति का। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष आंका ने कहा, सोनम वांगचुक की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। हम सरकार से कोई जवाब मिलने का इंतजार कर रहे हैं, वरना 20 जुलाई को हम संसद की ओर मार्च करेंगे। लगभग वजन सोनम जी का लूज हो चुका है और शुगर लेवल्स, बीपी कंटिन्यूसली लो हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं एनर्जी कम हो रही है, चलने फिरने में भी थोड़ी वीकनेस ज़्यादा रहती है, बोल उतना नहीं पा रहे हैं। तो वो लगातार डिटोरिएटिंग सिचुएशन है। लगातार हमारी जो मेडिकल टीम है वो नज़र बनाए रखी हुई है स्थिति पे और हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द हमारी बात सुनेगी। नहीं, देखिए, डिमांड्स तो हमारी स्टार्टिंग से 2 ही डिमांड है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। यही सिंगल पॉइंट एजेंडा, डबल पॉइंट एजेंडा के साथ हम लोग 6 जून से जो है जगह जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी डायलॉग का प्रस्ताव नहीं आया है। कोई छोटे रैंक के अफसर भी आकर अभी तक हमसे बात नहीं की है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ ज़रूर होगी, वरना 20
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।